अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन निहारी की बहुत ही आसान सी रेसिपी और साथ में आपको होममेड चिकन निहारी का मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको निहारी बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी के बाद आप इसको हर दावत में बनाना पसंद करेंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनती है। तो चलिए चिकन निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निहारी के लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मिक्सी जार में डाल देंगे 4 टुकड़े जावित्री के, साथ ही डाल देंगे आधा टुकड़ा जायफल का। इससे निहारी के मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो ये 2 से 3 छोटे टुकड़े डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची डाल देंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए 2 टुकड़े डाल देंगे दालचीनी के। इसके साथ ही बादियान का फूल है। इसके साथ ही डाल देंगे हम लौंग, तकरीबन 10 से 12 अदद। साबुत काली मिर्चें ये भी 10 से 12 अदद है। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ। अब ये तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्सी जार में इस तरह से इसका पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये डालने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे निहारी का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ये डालने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे सौंठ पाउडर यानी कि 1/4 चम्मच अदरक पाउडर। ये डालने के बाद 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी टाटरी की। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब ये तमाम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट मसाला है जो कि मैंने तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हैं स्टोर करके तो रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। जब भी आप निहारी बनाना चाहें तो आप फ़ौरन से बनाकर तैयार कर लें। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसको हल्का सा हमने गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा ऑयल तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। तमाम चिकन डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच भरकर। ये डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच नमक। नमक हमने मसाले में भी शामिल किया था। ये थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से नमक शामिल करने के बाद जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाएगा और चिकन अंदर से फीका नहीं रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ठंडा ही था तो मैंने चिकन शामिल कर दिया है। इस तरह से डालने से ये होगा कि चिकन कढ़ाई के नीचे नहीं चिपकेगा और ना ही चिकन टूटेगा। तो ये एक सीक्रेट है। आप जब भी इस तरह से चिकन को फ्राई करें तो आपने ज़्यादा गरम ऑयल में चिकन फ्राई नहीं करना। हल्का सा जब गरम हो जाए तो चिकन डालकर फ्राई कर लें। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हैं। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और लहसुन अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगी है। अगर आप दावत में ये चिकन निहारी बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी दावत को लग जाएंगे 4 चाँद। ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनती है। अब जब चिकन को फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तो इसके अंदर हम मसाला शामिल कर देंगे जो कि हमने बना कर रखा था। ये तमाम मसाला डालने के बाद अब हमने यहाँ पर चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेना है, इतना कि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए। आप जब भी चिकन निहारी बनाएं तो बाज़ार की बजाय घर पर मसाला बनाकर तैयार करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब यहाँ पर मसालों के साथ चिकन को हमने भून लिया है। इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे इसके अंदर दही। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो दही का पानी निकलेगा उसी को हमने खुश्क करना है। तो इसको कवर करके तकरीबन मीडियम लो आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद चिकन को हमने गलाना है तो इसके लिए हम तकरीबन 3 गिलास डाल देंगे पानी, क्योंकि हमने यहाँ पतली सी ग्रेवी रखनी है चिकन निहारी में। तो अब ये पानी डालकर इसको मिक्स करके कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। दरमियान में ढक्कन खोलकर चेक भी कर लेंगे। निहारी को यहाँ पर पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। जो इसके अंदर ऑयल था वो ऊपर आ गया है और चिकन हमारा अच्छा खासा गल चुका है। और यहाँ पर जो हमने पानी डाला था वो भी हाफ़ रह गया है। तो इतना पानी हमें चाहिए चिकन निहारी में। अब इसके ऊपर जो ऑयल है इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम गार्निश के टाइम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि निहारी को सर्व करने का यही तरीका होता है कि आप इसके ऊपर ऑयल डालकर सर्व करें। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करके साइड पर रख देंगे।
अब पैन में डाल देंगे 5 चम्मच घी, आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच डाल देंगे बेसन, इसके साथ ही 3 चम्मच डाल देंगे मैदा। आप यहाँ पर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा और बेसन से चिकन निहारी का जो जायका है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर बेसन को और मैदे को आपने हल्का सा भून लेना है। निहारी में ये मिक्सचर डालने से ये होगा कि निहारी का जो कच्चापन है वो इससे दूर होगा और इससे निहारी का जो टेक्सचर है वो भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हल्का सा भून लेने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इस तरह से चिकन को मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। तमाम मिक्सचर डाल देंगे और पैन को यहाँ पर हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इस तरह से इसको हम तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखें यहाँ पर ये मिक्सचर डालते ही इसको हमने जैसे ही पकाया है तो यहाँ पर ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। और अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है तो आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। अगर आपने पतली ग्रेवी रखनी है निहारी की तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाकर चूल्हा बंद कर दें। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन निहारी तैयार है। मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसकी ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको प्लेट में डालकर सर्व कर लेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, धनिया, अदरक के स्लाइस और लेमन के स्लाइस के साथ आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें वाकई में ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी बनी थी चिकन निहारी, तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।